भावना और कामना शुभ हो तो जीवन भी सुखमय होगा। दुनिया में लोग दुखी, परेशान और अशांत हैं। वे सुख, शांति, खुशी और हिम्मत की कामना करते रहते हैं। इसके लिए दुआएं मांगते हैं। इस हालत को देखते हुए हमें सबके प्रति रहम, कल्याण और सेवा की भावना रखनी है। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, मीठी वाणी, मधुर संबंध, रूहानी दृष्टिवृत्ति, शुद्ध वाइब्रेशन और स्वच्छ वातावरण आदि सेवाएं की भिन्न भिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनकी सेवा करनी। मानव और विश्व कल्याण करने की दिशा में विशेष 4 बातें हमारी सहायक होगी। पहली बात, हर कार्य में अपने को निर्मित समझना है और उसे निर्मित भाव से करना है। सदा स्मृति में रहना है कि कोई भी कर्तव्य संपादन कराने वाला ईश्वर ही है। हम तो केवल अपने वाले निर्मित हैं। मन बुद्धि को परमात्मा की स्मृति में समर्पित करे और उनके दिशा निर्देशन में ईमानदारी से सही कर्म करे। कर्म फल की चिंता न करे, क्योंकि हमने जिम्मेदारी उनको सौंपी है जो सफलता हमारे कर्म चुनेंगे ही। संसार रूपी कर्म क्षेत्र में हर धर्म, भावना और पुण्य कार्य का श्रेष्ठ संभव भगवान है। हम जब अपने को ईश्वर का माध्यम समझेंगे तो हमारे हर कार्य, स्थिति, परिस्थिति, संपर्क चक्र, चेहरा और चलन में सेवा भाव या दूसरों को कुछ देने की भावना रहेगी। धीरे धीरे इस भावना के साथ हमारे अंदर दूसरी विशेषताएं जैसे कि नम्रता, धैर्य, सहनशीलता अपने आप विकसित होगी। फिर हम निर्मित और निर्माण की भावनाओं से उठकर निर्माण और विकास के रचनात्मक कार्य करेंगे। और इन तीनों बातें, निर्मित, निर्माण और निर्माण के साथ साथ चौथी विशेषताएं निर्वाण की स्थिति या बोझ और भार से मुक्त मानसिक स्थिति विकसित होगी। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ, शुभ अशुभ आदि किसी भी परिस्थिति में हम एक रस आत्मा, संतुष्टि और परम प्रसन्नता की स्थिति में रहेंगे और सफलता पूर्वक संसारिक सेवा करेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान और रूहानी योग ध्यान के आधार पर ही हमें ऐसी आत्मनिर्भर और आत्मनिर्माण की स्थिति विकसित करनी है। औरों को भी दुनियावी दुख, अशांति, पाप, अधर्म, कर्म भोग और कर्म बंधनों की पीड़ा से मुक्ति और निर्वाण दिलाना है। इसके लिए 4 बातें अच्छी तरह हमारे प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है। हमें ईश्वरीय ज्ञान और परम आत्मा योग की स्थिति दैनिक अनुभूति में रहना है। सदा और सभी के लिए शुभ सोचने, बोलने और करने की आंतरिक शक्ति और क्षमता को बढ़ाना है। सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। सबको दुआओं की शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करनी है और इसी से दुआओं की सुखद ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे ही सुख देना और सुख लेना चाहते हैं। ओम शांति, ओम शांति।